मैं जी के सासर मॉडर्न इंग्लिश क्लासेस के डायरेक्टर। मेरा कोचिंग गांधी चौक मधुबनी में है। मैं आप लोग को आज इम्पोर्टेंट कुछ ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड है। और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 10 नंबर के करीब करीब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो कुछ हम ऐसे मुख्य इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डेफिनेट पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव। रिनेसेंस मतलब होता है रीबर्थ यानी पुनः जागरण। तो यहाँ आंसर होगा रीबर्थ। एंशियंट यानी प्राचीन समय में लैटिन जो लैंग्वेज है वो लैटिन लैंग्वेज वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में स्टेटस उसका दर्जा मिला था। इंग्लिश भाषा यूज होता है इंडियन के द्वारा सेकंड लैंग्वेज के रूप में। इम्मा को लिखा जेन एस्टन ने। अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट है नॉर्मन जो आए थे इंग्लैंड में हमला किया था 1066 में, और इन्होंने इंग्लैंड को कॉलोनी बना दिया था जब फ्रांस की कॉलोनी बना दिया था। लेटिन और स्कैंडिनेवियन ने ओल्ड इंग्लिश को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था। मुख्य रूप से इन्फ्लुएंस माने प्रभावित किया था। नेक्स्ट है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। इंडिया में ही एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के कुछ लोग हैं जो अंग्रेजी भाषा को मदर टंग यानी मातृभाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। स्टूप टू कंक्यूर नाम का एक किताब है जिसको लिखा ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने लिखे। नेक्स्ट है एंग्लो सेक्शन ने इंग्लैंड पर इन्वेटेड माने आक्रमण किया 449 में ब्रिटेन पर। वाइक्लिफ और लैंगलैंड दो प्रसिद्ध राइटर है मिडिल इंग्लिश पीरियड के प्रसिद्ध राइटर है। सबसे महान ग्रेटेस्ट माने सबसे महान इंग्लिश ड्रामाटिस्ट कौन, किसे कंसीडर माने माना जाता है? तो ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट माना जाता है विलियम शेक्सपियर को। चौथा विलियम शेक्सपियर। विच इज द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश भाषा में पहली भारतीय नॉवेल कौन सा है? तो वह है राजमोहन्स वाइफ। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट नाम का घटना हुआ था मिडिल इंग्लिश के दौरान। नेक्स्ट है रोमांटिक रिवाइवल जुड़ा हुआ है एसोसिएट माने जुड़ा हुआ है विलियम वर्ड्सवर्थ से। इंग्लिश वोकैबुलरी इंग्लिश शब्दकोश को इनरीच माने समृद्ध बनाया गया ब्रॉबिंग करके यानी वर्ड को ब्रॉबिंग करके उधार लेकर। मैक फ्लैक्नो नाम का बुक लिखा था जॉन ड्राइडन ने। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मिडिल इंग्लिश को इन्फ्लुएंस किया था स्कैंडिनेवियन एक भाषा है। एंग्लो सेक्शन की लिटरेचर एंग्लो सेक्शन की साहित्य रिलीजियस थी, और एंग्लो सेक्शन के आने से ही यूरोप से एंग्लो सेक्शन आए थे। एंग्लो सेक्शन के कमिंग माने आने के साथ विज्ञान माने शुरू हुआ था अंग्रेजी की कहानी इंग्लिश की स्टोरी। ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच, वह रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के नाम से जाने जाते हैं। इंग्लिश डेवलप हुआ सिंगल स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में जो क्यून इंग्लिश के नाम से जाने जाते हैं। आंसर होगा क्यून इंग्लिश। 20वीं शताब्दी नेक्स्ट का आंसर होगा 20वीं शताब्दी में रैपिड माने तीव्र गति से अंग्रेजी भाषाओं में
तीव्र गति से परिवर्तन देखा गया। सीन माने देखा गया 20वीं शताब्दी के पिछले कुछ दशक में, लास्ट फ्यू माने थोड़ी पिछले डिकेड माने दशक में काफ़ी तीव्र गति से परिवर्तन देखा गया। कैंटरबरी टेल्स को लिखा, कैंटरबरी टेल्स कौन कहते थे? टेल्स माने कथाएं कहते थे चौसर। और चाइनीज भाषाओं को का नेटिव स्पीकर माने मूल स्पीकर लार्ज संख्या में है, क्योंकि चीन में एक ही भाषा बोली जाती है चाइनीज, मंदारिन चाइनीज। तो चाइनीज भाषा, और चीन में जनसंख्या भी ज़्यादा है, इसलिए मंदारिन चाइनीज भाषा का नेटिव स्पीकर लार्ज संख्याओं में है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा राजमोहन स्वाइफ नाम का बुक, नॉवेल लिखा, जो पहली इंडियन नॉवेल है जो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, जिसको लिखा उन्होंने 1864 में। ओके, थैंक्स। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है स्टडी ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। आप लोग इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक्स।